अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज के बारे में, जो इस्लाम का एक अहम रुकन है और हर मुसलमान के लिए ज़िंदगी का एक मुकद्दस सफ़र। ये वीडियो आपको हज की तारीख, अहमियत और इसके हर कदम को समझने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हज एक ऐसा इबादत है जो हर साल जिलहज के महीने में होता है। ये वो मुकद्दस सफ़र है जो हर मुसलमान जो जिस्मानी और माली तौर पर काबिल हो, अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर करता है। हज का मतलब है मकसद के साथ किसी मुकद्दस जगह का सफ़र करना, और ये सफ़र मक्का, सऊदी अरब में होता है, जहाँ काबा है। काबा, जो अल्लाह का घर कहा जाता है, मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। तो हज की शुरुआत कैसे हुई? इसका ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है। कुरान और हदीस के मुताबिक हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी हज़रत हाजरा और बेटे हज़रत इस्माइल को मक्का की वादी में छोड़ आएं। उस वक़्त मक्का एक सुनसान जगह थी, जहां ना पानी था, ना जिंदगी का कोई निशान। हजरत हाजरा ने अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में साफा और मरवा के पहाड़ों के दरमियान 7 बार चक्कर लगाए। ये वो वाक़िया है जो आज हज के एक अहम हिस्से, साई, की वजह बना। अल्लाह के हुक्म से एक मुअज्जिज़ा हुआ और ज़मज़म का पानी का चश्मा उभरा, जो आज भी मौजूद है। बाद में हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो काबा की तामीर करें। हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल ने मिलकर काबा बनाया, जो आज मुसलमानों का क़िबला है। हज के दौरान हर मुसलमान इस तारीख़ को याद करता है और हज़रत इब्राहीम के कदमों पर चलते हुए अपनी इबादत करता है। अब बात करते हैं हज की अहमियत की। हज सिर्फ एक सफ़र नहीं, बल्कि रूहानी, जिस्मानी और सामाजिक इबादत का एक अनोखा मिलाप है। ये मुसलमानों को एक साथ लाता है, जहाँ जात, रंग या मुल्क का कोई फ़र्क नहीं होता। हर मुसलमान एक ही लिबास, इहराम, पहनता है, जो बराबरी और इत्तेहाद का पैगाम देता है। हज इंसान को अपने गुनाहों से पाक करता है और उसे अल्लाह के और करीब ले जाता है। हदीस में आया है कि जो शख्स दिल से हज करता है, वो अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे वो अभी पैदा हुआ हो। चलिए अब हज के कदमों के बारे में बात करते हैं, ताकि आप समझ सकें कि यह सफ़र कैसे पूरा होता है। हज के लिए पहला कदम है इहराम। इहराम एक खास लिबास है जो 2 सफ़ेद चादरों से बना होता है, जो मर्द पहनते हैं, और औरतों के लिए एक सादा लिबास होता है। इहराम पहनकर मुसलमान नियत करता है कि वो हज या उम्रह के लिए जा रहा है। इहराम के साथ कुछ ममनुआत भी होते हैं, जैसे झूठ बोलना, झगड़ा करना, बाल या नाखून काटना या कोई गुनाह करना। ये एक तरह से रूहानी सफाई का वक्त होता है। हज का सफ़र शुरू होता है मक्का के हराम शरीफ से। यहाँ पहले मुसलमान तवाफ करते हैं। तवाफ का मतलब है काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाना, जो काबा के बराबर से शुरू होता है और वापस उसी जगह खत्म होता है। हर चक्कर के दौरान मुसलमान दुआएं मांगते हैं, कुरान पढ़ते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं। तवाफ के बाद मुसलमान मकाम इब्राहीम के पास 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, जो हज़रत इब्राहीम की याद में है। तवाफ के बाद आता है साई का कदम। साई में मुसलमान सफ़ा और मरवा के पहाड़ों के दरमियान 7 बार चलते हैं, जो हज़रत हाजरा के पानी की तलाश की याद दिलाता है। ये एक रूहानी अमल है जो सब्र और अल्लाह पर भरोसा सिखाता है। आजकल साफा और मरवा के दरमियान एक कवर्ड गैलरी है, जहां ये अमल आसानी से किया जाता है। इसके बाद मुसलमान मीना की तरफ जाते हैं, जो मक्का के पास एक जगह है। यहाँ वो 8 जिलहज को रात गुजारते हैं। मीना में मुसलमान सादा जिंदगी जीते हैं, अपने ख्यालात को पाक करते हैं और अल्लाह के लिए दुआएं मांगते हैं। यहाँ से हज का सबसे अहम दिन शुरू होता है, जो 9 जिलहज का दिन है, जिसे यौम अरफा कहते हैं। यौम अरफा हज का सबसे अहम दिन है। इस दिन मुसलमान अरफात के मैदान में जमा होते हैं। अरफात मक्का से कुछ दूर एक वादी है, जहाँ मुसलमान सुबह से शाम तक अल्लाह की इबादत करते हैं। यहाँ वो खड़े होकर दुआएं मांगते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हदीस में कहा गया है कि हज का असली मकसद अरफात में वक़्त गुजारना है। यहाँ का मंजर दिल को छू जाता है, जब लाखों लोग एक साथ अल्लाह के सामने अपने दिल खोल देते हैं। अरफात के बाद मुसलमान मुज़दलिफ़ा जाते हैं, जहाँ वो रात खुले आसमान के नीचे गुजारते हैं। यहाँ वो सुबह की नमाज पढ़ते हैं और छोटे कंकड़ इकट्ठा करते हैं, जो अगले दिन के लिए ज़रूरी होते हैं। मुज़दलिफ़ा का वक़्त अल्लाह के ज़िक्र और शुक्रिया अदा करने का होता है। अगला कदम है रमी अल जमरात,
जिसमें मुसलमान मीना में 3 पत्थरों के स्तंभों पर कंकड़ फेंकते हैं। ये अमल हजरत इब्राहिम के उस वाक़ये की याद दिलाता है जब उन्होंने शैतान को दूर भगाया था। हर स्तंभ पर 7 कंकड़ फेंके जाते हैं और ये अमल 3 दिन तक चलता है। ये एक तरह से शैतान और बुराई के खिलाफ जीत का इजहार है। इसके बाद आता है कुर्बानी का वक्त। मुसलमान 10 जिलहज को ईद उल अधा के दिन कुर्बानी करते हैं, जो हजरत इब्राहिम के अपने बेटे की कुर्बानी देने की तैयारी की याद में है। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक हिस्सा दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा खुद के लिए। ये एक ऐसा अमल है जो मुसलमानों को देने और बांटने की अहमियत सिखाता है। कुर्बानी के बाद मुसलमान अपने बाल काटते हैं या सर मुंडा लेते हैं, जो इहराम से निकलने का इशारा है। इसके बाद वो वापस मक्का जाते हैं और तवाफ ए ज़ियारत करते हैं, जो हज का एक ज़रूरी हिस्सा है। ये तवाफ भी काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने का होता है और इसके बाद साई भी की जाती है। हज के आखिरी दिन मुसलमान मीना में वापस आते हैं और दोबारा रामी अल जमरात करते हैं। इसके बाद वो मक्का वापस आते हैं और तवाफ ई विदा करते हैं, जो हज का आखिरी तवाफ होता है। ये तवाफ काबा को अलविदा कहने का एक रूहानी लम्हा होता है, जहां मुसलमान दुआएं मांगते हैं और अल्लाह से वापस आने की उम्मीद रखते हैं। हज का सफर यहां खत्म नहीं होता। ये एक ऐसा तजुर्बा है जो मुसलमान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। हज के बाद मुसलमान अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करता है, अपने गुनाहों से दूर रहता है और अल्लाह के हुक्मों पर चलता है। ये सफर सब्र, बर्दाश्त और अल्लाह पर भरोसे का सबक देता है। अब थोड़ी बात करते हैं हज के कुछ अहम पहलुओं की। हज एक ऐसा मौका है जहां दुनिया भर के मुसलमान एक जगह जमा होते हैं। हर साल लगभग 20 से 25 लाख लोग हज के लिए मक्का आते हैं। ये एक ऐसा मंजर है जो इंसानी इत्तेहाद और भाईचारे को दिखाता है। हज के दौरान मुसलमान एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना खाना बांटते हैं और एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं। हज के लिए सऊदी हुकूमत भी बड़े इंतजामात करती है। मक्का और मदीना में हर साल नए होटल्स, ट्रांसपोर्ट और सेहत की सुविधाएं बनाई जाती हैं ताकि हाजियों को कोई तकलीफ ना हो। ज़ामज़ाम का पानी, जो हर हाजी के लिए खास है, हर जगह मुफ्त में दिया जाता है। इसके अलावा हरम शरीफ में 24 घंटे इबादत का माहौल रहता है, जहां मुसलमान नमाज, कुरान की तिलावत और दुआएं करते हैं। हज के दौरान कुछ चीजें याद रखना जरूरी है। पहला, हाजी को अपने दिल को साफ रखना चाहिए। हज के लिए नीयत दिल से होनी चाहिए, न कि दुनिया को दिखाने के लिए। दूसरा, हाजी को सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, क्योंकि हज के दौरान भीड़ और गर्मी की वजह से तकलीफ हो सकती है। तीसरा, हाजी को अपने साथ वाले हाजियों का ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पर बुजुर्गों और बीमार लोगों का। हज एक ऐसा सफर है जो मुसलमान को अल्लाह के और करीब ले जाता है। ये सफर सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी है। हज के हर कदम में एक सबक है। इहराम सादा जिंदगी जीना सिखाता है। तवाफ अल्लाह के गिर्द घूमने का पैगाम देता है। साई सब्र और मेहनत की मिसाल है और अरफात दुआ और माफी का मौका देता है। हज के बाद मुसलमान अपने आप को नए सिरे से शुरू करता है और अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जीता है। तो दोस्तों, ये था हज का सफर जो हर मुसलमान के दिल में एक खास जगह रखता है। अगर आप भी हज का इरादा रखते हैं तो अपने दिल में नियत पाक कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो आपको ये मौका दे। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप हज के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखा। अल्लाह आप सबको हज की तौफीक दे और आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। अल्लाह हाफिज दोस्तन।